ये नहीं पढ़ क्या बोलता है, ठीक है। सुनो। अच्छा बस बेटा, यहाँ की जो केव्स बनी है ये सारी 4th सेंचुरी AD की बनी हुई है। 4th सेंचुरी AD गुप्ता एम्पायर की बनी हुई है। और ये सारे यहाँ पे 20 रॉक का टेम्पल्स है बेटा। ये सारे गुफाओं को काट के टेम्पल्स बनाए गए थे। उनमें से 2 जैन टेम्पल है, 1 नंबर और 20 नंबर जैन टेम्पल है। बाकी जो 18 है वो सारे हिंदू टेम्पल है। और ये गुप्ता एम्पायर के बाद चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, चंद्रगुप्त सेकंड उनकी 2 कैपिटल थी, पाटलिपुत्र और उज्जैन, और उनको विक्रमादित्य बोला जाता था बेटा। 4th सेंचुरी एडी गोल्डन एज बोला जाता है, गोल्डन एज। यहाँ पे बेटा कुछ जो 20 है उनमें से कुछ एरोजन हो गया, कुछ डिस्ट्रॉय की गई है। ये समय तो नहीं किस टाइम किया गया और किसने किया अभी तक ये कंफर्म नहीं कह सकते जब तक लिखित में कुछ लिपि न। उनमें से 3 अवतार यहाँ पे दिखाए गए हैं। यहाँ पे जो विष्णु भगवान का सेकंड अवतार हुआ था कूर्मा, वराह और नरसिंह अवतार, 3 अवतार दिखाए गए हैं। और यहाँ पे जो डिस्ट्रॉय करना, यहाँ पे 2 नदी निकलती है उदयगिरी पहाड़ के किनारे से निकली हुई है, बेतो और बेश। बेतो और बेश। और पहले भी जब देश आजाद नहीं उससे पहले रियासतें थी, रियासत में बटा हुआ था। भारत में 500 सीमा लगती थी यहाँ तक। जो माधव सिंह है ना बेटा, उनकी यहाँ तक प्रॉपर्टी थी यहाँ तक। तो उनके द्वारा जो सामने जो है नोटिस बोर्ड, ये नोटिस बोर्ड उन्हीं के टाइम पे लगा हुआ 1933 का, 1933 का लगा हुआ है। यहाँ के जो गवर्नर थे वो थे अली राज बहादुर, अली राज बहादुर। तो उसमें कुछ वर्ड उर्दू लिखा हुआ, कुछ हिंदी में लिखा हुआ है उनके साथ। तो यहाँ पे जो माधवराव सिंधिया हुए वहाँ यहाँ पे आके रुकते थे। यहाँ पे उन्हीं के टाइम एक रेस्ट हाउस बना हुआ ऊपर टॉप पर, रेस्ट हाउस। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रॉय किया था, किसी ने भी किया था, उसको पूरा बेतवा नदी फेंक दिया गया था। ऐसे महिषासुरमर्दिनी, सप्तमातृका, कृतिकाएं, गणेशा और शिवा, शिवलिंग, शिवलिंग, इनको डिस्ट्रॉय करने पूरा बेतवा नदी फेंक दिया गया था। जब जो माधवराव सिंधिया जब आए हैं यहाँ पे तो उन्हें ये सब मिला हुआ है। मगर कहते हैं ना हिंदू धर्म में जो खंडित हो जाते उसको दोबारा पूजा पाठ नहीं करते, दोबारा उसको स्थापित भी नहीं करते। तो यहाँ से वो लेके चले ग्वालियर, उनके एक पैलेस बना हुआ गुजरी पैलेस, जो मानसिंह तोमर ने बनवाया था बेटा। यहाँ की सारी मूर्ति वहाँ पे रखी हुई है। आपने जो पीछे कुछ देखा था, आपको पब्लिक में सब निकले आया, कुछ नहीं देखा आपने। देखा 17 नंबर में क्या था, वो शिव टेम्पल था। शिव टेम्पल की जो पहचान अपन कैसे करते हैं, ये शिव टेम्पल है। इसकी जो नंदी भी नहीं होता तो कैसे पहचानते हैं, ठीक है। उसकी जो नीचे होता है, जो प्लेटफॉर्म बोला जाता है, इसको योनि बोला जाता है। उसमें शिवलिंग रखा जाता है। यदि उसमें शिवलिंग नहीं है, ठीक है, शिवलिंग को डिस्ट्रॉय कर दिएगा, समय के हिसाब से डिस्ट्रॉय कर दिया। इसकी जो जलधारा होती है, जो जल गिरता है, वो सदा उत्तर दिशा में गिरता है बेटा। इसकी जो नाली होती है, जो निकास होता है ना, उसको सदा उत्तर दिशा में होता है, नॉर्थ में। जो जलधारा होती है नॉर्थ में गिरता है, पानी नॉर्थ में निकलता है। और उसके अंदर देखा था आपने, लाइन देखा था, लाइन रखा हुआ है, देखा था। उसकी हेयर स्टाइल देखी थी आपने, कैसी थी? इंडो ग्रीक, ग्रीक के जो गॉड होते थे बेटा, अपोलो, अपोलो करेलियर होती थी, उसकी मस्कुलर बॉडी होती थी। उनकी जो हेयर स्टाइल है वो करेलियर है, क्योंकि यहाँ पे 2 BC के हेलिडोरस पिलर लगा हुआ, गरुड़ स्तंभ। आपने यदि कभी किसी बुक में पढ़ा होगा हेलिडोरस पिलर, गरुड़ स्तंभ, तो यहाँ विदिशा में लगा हुआ बेटा, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे। तो चंद्रगुप्त सेकंड जब आए थे तो उनके साथ जो कारीगर थे कुछ ग्रीक के ही थे बेटा। तो यहाँ पे जो मूर्ति कुछ बनी हुई है, ऐसे महिषासुरमर्दिनी, सप्तमातृका, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड विष्णुवन, तो उनमें उनकी करली दिखाई गई है, मस्कुलर बॉडी दिखाई गई है। तो जो कारीगर थे कुछ ग्रीक के ही थे बेटा यहाँ पे। तो आप साइलेंट में भी सीधे सीधे चलोगे आपके मेरे साथ, तो मैं आपको सब आराम से बताता चलूंगा, ठीक है। आइए चलिए।